अब युक्षी उसके बॉयफ्रेंड के सामने आकर बोल देता है कि हम दोनों तो पहले से ही रिलेशनशिप में थे, तो इतना एटीट्यूड क्या दिखा रहा है। तभी यूची की फ्रेंड बोलती है कि ठीक है, मैं मानती हूँ तेरे बॉयफ्रेंड ने तेरे पे चीट किया है, पर तू इतनी फालतू लड़के के साथ रिलेशनशिप में क्यों आ गई, तुम क्या करते हो। युक्षी बताता है मैं एक्टर हूँ। उसकी फ्रेंड सोचती है कि वो एक एक्स्ट्रा कैरेक्टर है और साइड एक्टिंग करता है। वो बोलती है तुझे पता है ना साइड एक्टर्स का कोई फ्यूचर नहीं है, फिर तूने इसे क्यों सिलेक्ट किया। युची उसे खरी खोटी सुना ही रहा होता है कि उसने उसको एक्स्ट्रा कैरेक्टर कैसे बोल दिया, कि वहां से युची उसे हाथ पकड़ कर ले जाती है और गुस्से में पूछती है कि क्या तुमने रिप्लाई किया था। युची घबरा के बोलने लग जाता है अरे मैंने तो तुम्हारा साथ दिया, वो तुम्हें छोड़ रहा था, इससे पहले मैंने ही उसको छोड़ दिया, इसमें क्या गलत किया मैंने। और तभी यूची मुक्का बनाती है और उसको मुक्के के पास लेकर ही आ रही होती है, कि वो उसे मुक्का नहीं मार रही होती है, वो उसके बाल में लगी हुई पत्ती निकालती है और फिर चली जाती है। पर घर जाके उसकी हालत काफ़ी ख़राब होती है, उसको किसी भी चीज़ का होश नहीं होता है। तभी यूजी इंटरनेट में देखता है कि उसके और उसकी जो को एक्टर थे जिसने उससे किस किया था, उन दोनों के बारे में अफवाह फैल चुकी है कि वो दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, जिसे देखकर युक्षी काफ़ी गुस्सा होता है क्योंकि वो ऑलरेडी उस एक्टर को बहुत ही बुरा मानता है। युची कहती है मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी, और वो इंटरनेट पे जाकर उल्टे सीधे कमेंट्स लिखने लगती है कि ये न्यूज़ फेक है और ऐसी वैसी न्यूज़ पे किसी भी फैंस को ध्यान नहीं देना चाहिए। कितने में उसके बॉयफ्रेंड का उसे मैसेज आता है कि जब तक का मेरी अच्छे से जॉब नहीं लग जाती तब तक अपने पापा को मत बताना कि हमारा ब्रेकअप हो चुका है, क्योंकि उसके बाद शायद उसके पापा उसको अच्छे से टीच ना करे। और इस चीज से यूची को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो और ज्यादा कमेंट्स लिखने लगती है। वो कहती है मैं जा रही हूँ क्योंकि तुम्हारा बुक शेल्फ इतना सूना सूना पड़ा है, मैं बुक्स लेकर आती हूँ। अब वो चली जाती है और यहाँ पर युक्षी कॉल करता है अपने दोस्त को, बताने लग जाता है कि ये यूजी ना ब्रेकअप के बाद पागल हो चुकी है, पता नहीं कहाँ है इसका होश। आज तो इसने मुझे दवाई खाने को कहा, वो भी पेप्सी के साथ, और जब मैंने इसे पजामा मांगे तो इसने मुझे ब्लैक कोट ला कर दिया, और उसने मेरे लिए बर्फ़ जैसा ठंडा पानी प्रिपेयर किया नहाने के लिए। मुझे लग रहा है ना कि वो पागल हो चुकी है। उसका दोस्त बोलता है अगर तू उसके लिए इतना ख्याल करता है तो उसको कॉल क्यों नहीं करता। वो कहता है मैं कुछ ख्याल नहीं करता उसके लिए, उसका फ़ोन कट कर देता है, पर जाकर कॉल कर लेता है यूची को। उसी समय यूची के हाथ से बुक गिरी होती है, उसके अंगूठे में लग गई होती है। वो कहती है मुझे बहुत हर्ट हो रहा है, और यहाँ पे यूची इमेजिन कर रहा होता है कि वो चाकू से अपना हाथ काट के सुसाइड कर रही है। वो बोलता है नहीं नहीं तुम ये नहीं कर सकती, और तभी चम्मच गिरने की आवाज़ आती है। उसे लगता है कि चाकू नीचे गिर चुका है, और वो कहता है नहीं चाकू से दूर रहो, चाकू से दूर रहो, तुम उसे नहीं पकड़ोगी, तुम ऐसा नहीं कर सकती। और तभी यूची कहती है अरे आग लग गई है, और तब तो युक्षी की जान ही निकल जाती है। वो दौड़ दौड़ के उसके पास जाता है और पता चलता है कि एक पुराने वायर में आग लग चुकी थी और फायर ब्रिगेड वाले आग बुझाने आए थे। अब उसको भरोसा नहीं होता युची पे, तो उसका हाथ पकड़कर अपने घर लेकर जाता है और बोलता है मैं पहली बार किसी लड़की के साथ रह रहा हूँ, तो आई होप कि हम दोनों अच्छे से रहेंगे। पर रात को जब वो पानी पीने के लिए उठता है उसको कोई फील होता है, और जब वो देखता है तो सामने युक्षी बैठी होती है, वो भी इतने अंधेरे में। वो उसे देखकर डर जाता, कहता है यहाँ पे क्या बैठ रही है तू इतने रात को। युची बोलने लग जाती है मेरे बेड पे कुछ भी नहीं है, एक्चुअली मेरे रूम पे तो बेड ही नहीं है। युक्षी को याद आता है कि वो उसके रूम पर बेड लगाना ही भूल गया, और वो कहता है अच्छा ठीक है यहाँ पे सोफे में सो जा थोड़े टाइम के लिए। अब दूसरे दिन युक्षी की नींद खुलती है आवाज से, क्योंकि युची सफाई कर रही होती है। वो कहता है ये सारी चीजें यहाँ पे मत करो। फिर वो जाकर अपने कैबिन में देखता है तो फिर बोलता है युची मोमो इधर आ, ये तूने इतनी सारी बुक्स क्यों रख रखी है यहाँ पर। वो कहती है अरे आपको पढ़ना ज़रूरी है ना अपने रोल के लिए। फिर वो जब नीचे जाता है और एक पोस्टर देखता है जिसपे उसका टाइम टेबल लिखा होता है, और कहता है यूची मोमो ये क्या लगा रखा है तूने। यूची बोलती है अगर आप बार बार इसे देखोगे ना तो आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर पाओगे। और फिर जब अपने रूम पर जाता है पीछे से वो बोलती है युक्षी तुम्हारे पढ़ाई करने का टाइम हो गया है। और युक्षी बहुत तंग आ चुका होता है उससे, पर जैसे तैसे करके वो उसके साथ पढ़ाई करने के लिए बैठता है। वो बोलती है मुझे ना कुछ इंपॉर्टेंट काम आ गया तो मैं जाकर आती हूँ। और ये सुन के युक्षी तो बहुत ही खुश होता है, कहता है जा 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 जल्दी आने की कोई ज़रूरत नहीं, आराम से आना। और वो गेम खेलने बैठ जाता है, पर गेम खेलते खेलते रात हो जाती है और युची आई नहीं होती है। उसको बहुत ज़्यादा चिंता होती है। तभी डोरबेल बजती है और दरवाज़ा खोल कर देखता है तो सामने बेचारी युची बहुत ही भीगी होती है बारिश के पानी से, और वो उसके पैरों के सामने टॉवल बिछाता जा रहा होता है ताकि पानी इधर उधर फैले ना। पर गलती से उसका पैर फिसलता है और वो गिर जाती है युक्षी के ऊपर, और एक दूसरे की सांसें मानो यहाँ पर थमसी जाती हैं। पर दोनों बाद में काफ़ी ज़्यादा एम्बेरस भी हो जाते हैं। अब युक्षी मज़े में नहा रहा होता है कि तभी युची कहती है युक्षी मेरा बैग कहाँ है कपड़ों का। तभी हम फ्लैशबैक में जाते हैं कि युक्षी जब दिन के टाइम पर गेम खेल रहा था एक पार्सल आया था और उसने कहा कि पार्सल ना तुम बाहर ही रख दो, और वो पूरा का पूरा पार्सल बारिश में भीग चुका होता है। बेचारी युची के पास कुछ भी नहीं बचा होता है पहनने को, तो वो अपने कपड़े उसे दे रहा होता है। और बारिश की बातें सुनकर
युक्षी को याद आने लगता है कि कभी वो भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ बारिश में भीगा करती थी और वो अपनी सैड स्टोरी सुनाने लगती है, जिससे युक्षी बहुत परेशान हो जाता है और सोचता है अब इस युची का ना कुछ करना पड़ेगा। तभी युक्षी के फ़ोन पर एक ड्राइविंग स्कूल का मैसेज आता है जो कि बहुत सस्ते में ड्राइविंग सिखा रहे होते हैं और उसके दिमाग में एक शैतानी आइडिया आता है। दूसरे दिन जब युची आती है उसके दरवाजे में खटखट आती है कि उसको अब पढ़ाई करनी है। युक्षी बोलता है नहीं नहीं पढ़ाई नहीं, आज तुम्हें पढ़ाई करनी है। और वो जब बाहर जाती है तो वहाँ पर उसका स्कूल वाला बताता है कि 3 ड्राइवर्स उसे ड्राइविंग सिखाएंगे। युक्षी तो बहुत ही खुश होता है, वो मजे में गेम खेलने लगता है कि फाइनली शांति हुई, मुझे पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी। तब भी उसको कॉल आता है हॉस्पिटल से और जब वो हॉस्पिटल पहुंचकर देखता है तो ड्राइविंग स्कूल वाला युची से कह रहा होता है कि ये बहुत ही बुरी ड्राइवर है, इसकी वजह से मेरे 3 ड्राइवर्स जो है ना वो इंजर्ड हो चुके हैं। और जब हम देखते हैं तो वो बहुत बुरी तरह से घायल होते हैं। पता चलता है कि युची जब गाड़ी चला रही थी ये 3 ड्राइवर्स बाहर खड़े थे और युची ने इन तीनों को एक ही बार में ठोक दिया। ड्राइविंग स्कूल वाला कहता है मैं आपकी फीस रिफंड नहीं करूंगा और साथ ही इस युची को ना ड्राइविंग से बैन कर दूंगा। युक्षी गुस्से में आ जाता है और बोलने लगता है तुम्हें पुलिस को कॉल करना है, कर लो पुलिस को कॉल, मैं ही पुलिस को कॉल कर देता हूँ। सबसे पहले तो जानबूझ के तुमने युची को अंदर छोड़ा जिसको ड्राइविंग नहीं आती और उस वजह से एक्सीडेंट हुआ। दूसरा, तुम्हारी पॉलिसी में लिखा है कि तुम सारे के सारे पैसे रिफंड कर दोगे अगर ड्राइविंग सीखनी नहीं आई तो तुम वो भी रिफंड नहीं कर रहे हो। और तीसरा, इतने सारे के सारे लोग मिलके एक लड़की को ड्राइविंग नहीं सिखा पाए। और ये डायलॉग मार के वो युची को लेकर चले जाता है और डिसाइड करता है कि वो खुद युची को ड्राइविंग सिखाएगा। युची बोलती है कि मेरे वहाँ पे ना पोल हुआ करता था जब मैं बैक करती थी, तो क्या तुम पोल बन जाओगे? और वो पीछे जाके खड़ा होता है, पोल बन जाता है, उसे बैक करने को कहता है। पर दूसरे मोमेंट में हम हॉस्पिटल पहुँचते क्योंकि इस बार युची ने ठोक दिया होता है युक्षी को और युक्षी के पैर में होता है प्लास्टर। उसका मैनेजर युची को बहुत डांट रहा होता है और कहता है कि अब से तुम इसकी असिस्टेंट नहीं हो, पर युक्षी कहता है नहीं ये मेरी असिस्टेंट रहेगी। मैनेजर बोलता है कि तुम्हारे पैर में चोट लग गई है, अब कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? युक्षी कहता है जो भी कुछ होगा ना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं खुद लूंगा। पर लग रहा होता है कि युक्षी युची को जाने नहीं देना चाहता। अब वो बेचारे लंगड़े पैर से सीढ़ियाँ कैसे चढ़ेगा, इसलिए वो बुलाता है युची मोमो, पर युची नहीं आती। वो जब जाकर देखता है तो युची बताती है कि वो उसकी स्क्रिप्ट में कुछ करेक्शन करे क्योंकि बहुत सारी मिस्टेक्स हैं उसकी स्क्रिप्ट में। युक्षी बोलता है कि तुम मेरी असिस्टेंट हो, स्क्रिप्ट राइटर थोड़ी हो, ये सारी चीज़ें यहाँ पर छोड़ दो। और युची कहने लगती है तभी तुम्हें ना इतनी बुरी बुरी मूवीज़ मिली हैं। युक्षी बोलने लगता है क्या बुरी मूवीज़? मुझे गोल्डन मूली का अवार्ड मिला था, पता है तुम्हें? और इतना बोल के वहाँ से चल देता है। दूसरे दिन उसके पास आते हैं उसके ड्रामा के डायरेक्टर्स और स्क्रीन राइटर और साथ ही एक रिपोर्टर भी आया होता है। रिपोर्टर उसे पूछने लग जाता है कि अब तो आपका पैर भी इंजर्ड हो गया है, साथ ही आपके बारे में आपकी हीरोइन के साथ बहुत अफवाहें भी फैली थी, अब आप वापस काम में कैसे आओगे? पर युक्षी को पता चल जाता है कि ये लोग इसको परेशान करने आए हैं। वो उन्हें स्क्रिप्ट देकर बोलता है कि मेरे असिस्टेंट ने तुम्हारी स्क्रिप्ट में बहुत सारी मिस्टेक्स निकाली हैं, पहले इन सबको सही करो उसके बाद मेरे पास आना। और बढ़िया से झंड करके उन तीनों को रवाना कर देता है। युक्षी ने जिस तरह से युची की तारीफ़ की थी उससे युची भी कहती है आई एम सॉरी, मेरे से गलती हो गई, तुम्हारी सारी मूवीज़ गंदी नहीं हैं, कुछ कुछ अच्छी भी हैं। अब युक्षी फिर से आराम से बैठा होता है कि अब मुझे काम नहीं करना पड़ेगा कि तभी युची आके बताती है कि उसके मैनेजर का कॉल आया है और कल उसकी शूटिंग है। बेचारा मन हार के जा ही रहा होता है और रास्ते में युची उसे बताती है कि उसकी कोई सेकंड लीड भी है अब, और इस सेकंड लीड को उसका मैनेजर ही ट्रेन कर रहा है। वो वहाँ पर पहुँचता है और युक्षी सबको सॉरी बोलता है कि उसकी वजह से इतनी सारी लेट हो गई है ड्रामा की शूटिंग में, और बोलता है आज शाम का डिनर मेरे ऊपर है। तभी उसकी लीड सामने से आती है उसके लिए लिलीज़ लेकर, जिसको वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, और वो कहता है मेरे को ना लिलीज़ से एलर्जी है। पर उस बेचारी का मुंह देखकर युची उसके हाथ से सारी लिलीज़ ले लेती है। जब वो रूम पे पहुंचते हैं तो युक्षी कहता है ये लिलीज़ को बाहर फेंको, मुझे सच में इनसे एलर्जी है। पर जब युची बाहर उन लिलीज़ को फेंकने जा रही होती है, सामने से एक बहुत ही प्यारी लड़की आती है और कहती है मुझे लिलीज़ बहुत पसंद है, क्या मैं एक रख लूँ? और युक्षी उसे सारी की सारी लिलीज़ दे देती है। वो पूछती है कि युक्षी जो एक्टर हैं उनका रूम कहाँ पर है, और वो बताती है सामने पे। वो वहाँ पर पहुँचती है और पता चलता है कि यही उसकी सेकेंड लीड है और जिसका नाम है पेंडुओ। वो युक्षी से कहती है कि हम लोग मिलकर प्रैक्टिस करते हैं, पर युक्षी उसको रूडली भगा देता है। अब वो दरवाजे के पास जाकर रोने लगती है, कहने लगती है कि मुझे पता है मैं आपके साथ मैच करने के लिए अच्छी नहीं हूँ, मैं अच्छी बनकर आऊँगी और आपके साथ मैच ज़रूर करूँगी। जिससे युची और युक्षी को बुरा लग जाता है। वो उसे वापस बुला देता है, पर तभी वो कहती है कैसी लगी मेरी एक्टिंग, मैं अच्छे से रो रही थी ना। और ये दोनों यहाँ पे हक्के बक्के होते हैं कि ये एक्टिंग कर रही थी रोने की। अब उनकी शूटिंग शुरू होती है और ये जो नई एक्टर होती है पेंडुओ, वो बहुत ही अच्छी एक्टिंग कर रही होती है युक्षी के साथ, और साथ ही वो तो मेन लीड से भी अच्छी एक्टिंग कर रही होती है। उसे देखकर युक्षी कहता है कि हाँ ये एक्टर तो अच्छी है लड़की।
मेरे मैनेजर ने काफ़ी अच्छा ट्रेन किया है इस लड़की को। तभी उसका मैनेजर आता है और पेंडुओ अंकल कह के उसके मैनेजर के पास आती है। पता चलता है कि ये पेंडुओ इस मैनेजर की भतीजी है। उसका मैनेजर कहने लग जाता है कि ये जो युक्षी है ना, ये भी तुम्हारे अंकल हुए, इनको भी अंकल बोलना, ठीक है। और युक्षी कहता है क्या अंकल, मैं अंकल की एज का लगता हूँ क्या, मैं अंकल वंकल नहीं हूँ किसी का। और बाहर आके उसका मैनेजर उसे बताने लग जाता है कि जो एक्सीडेंट आपका हुआ था ना स्टंट के दौरान, वो प्लान्ड था और कौन उसके पीछे है मैं ये जान के रहूँगा। युक्षी बोलता है और कौन है, कीजी ही इसके पीछे है, वही मेरा दुश्मन है। उसके बाद तीनों घर पहुँचते हैं और यूची ये जो कीजी एक्टर है उसको सर्च करने लग जाती है। उसका मैनेजर कहता है नहीं नहीं नहीं, ये गलती मत करना, युक्षी के सामने कीजी को कभी भी सर्च मत करना। यूची कहने लग जाती है पर ये दोनों इतने बड़े दुश्मन क्यों हैं एक दूसरे के, भला युक्षी इतना बुरा क्यों मानते हैं कीजी को। और मैनेजर बताने ही वाला होता है कि क्या कारण है इस नफरत के पीछे, कि यहीं पर इस पार्ट का एंड हो जाता है। अगर आपको भी जानना है कि युक्षी कीजी से क्यों नफरत करता है और आगे बहुत सारे कॉमेडी सीन्स देखने हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।